बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। चंद दिनों से ये ख़बर गर्दिश में है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग विद रिगार्ड टू द इन्हांसमेंट ऑफ पेंशन 29/11/2022 को होने जा रही है। तो हमने इस बाबत जब तक कंफर्म नहीं कर लिया, वीडियो अपलोड नहीं की, तो इन हाउस ऑफिशियल से कंफर्मेशन के बाद हमने ये वीडियो बनाई है और जो हमारी डिस्कशन हुई है और इस बाबत जो मुस्तनद ख़बरें हैं वो आज हम शेयर करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि 29/11/2022 को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग होने जा रही है। ये मुसद्दका इत्तलात हैं और इसकी बाबत एजेंडा भी तैयार हो गया। गो के ये एजेंडे की एक्चुअल कॉपी तो हमें मिल नहीं सकी, लेकिन इसमें जो बताया जा रहा है एजेंडे में दो किस्म के इश्यूज़ डिस्कस होने के चांस हैं। एक तो इन्हांसमेंट ऑफ पेंशन ऑफ EOBI पेंशनर्स और दूसरा ये होगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट विद रिगार्ड टू सेक्शन 22 ऑफ एक्ट 1976 हुई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। वो क्या थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देख लिया जाए कि ये पेंशन में इजाफ़ा कितना हो सकता है, कितना मुतवक्के है। तो जो मेरी डिस्कशन हुई ऑफिशियल से, तो उन्होंने ये बताया, जैसा कि मुख्तलिफ़ फ़ोरम से आवाज़ बुलंद की जा रही है कि पेंशन में इजाफ़ा कम अज़ कम मिनिमम वेज के मुताबिक हो, कम अज़ कम मिनिमम वेज जो कि 25,000 है उसके हिसाब से हो। तो उन्होंने ये बताया, ख़बर दी कि ऐसा तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन मे बी 13,000 या 15,000 की आवाज़ आए, 25,000 वाली कोई ऐसी वर्किंग नहीं है। तो ये 13,000 या 15,000 तक के चांस हैं। 29/11/2022 में होने वाली मीटिंग में ये चांस है कि इस हद तक इन्हांसमेंट हो सके। इस इन्हांसमेंट की वजह क्या है? इस इन्हांसमेंट की वजह ये है कि जितने भी फोरम्स आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, पिछले दिनों कौमी असम्बली में जो राजा परवेज़ अशरफ ने आवाज़ बुलंद की, फिर मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे और इस सोशल मीडिया फ़ोरम पे आवाज़ें बुलंद होती रहीं, उस बाबत आवाज़ इक़्तिदार के वानों में भी गूंज गई और फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग रख ली गई। अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग, चाहे वो पंजाब के मेंबर हों या सिंध से मेंबर हों, उनसे गुजारिश ये की जा रही है कि वो जो इस वक्त पेंशनर की प्रॉब्लम्स हैं उनके तनाज़र से इस पेंशन को इन्हांस करें। और जो दरीना मसला है सेक्शन 22 का, जिसमें जो कि एक्ट में मौजूद है, जो एक्ट स्टिल इंटैक्ट है और उसमें किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं आई, 2017 और 18 में होने वाले काले नोटिफिकेशन की रोशनी में सिर्फ 15 साल कंट्रीब्यूशन जमा होने की ही सूरत में पेंशन दी जाती है। वेयर एज के लॉ में ये लिखा हुआ है, अगर 15 साल कंट्रीब्यूशन जमा हुई है और एज 60 पे मेल को और 55 पे फीमेल को इंटाइटलमेंट हो जाती है पेंशन की, लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रेशन 40 साल में हुई है और अगर आप मेल हैं तो 40 साल, फीमेल हैं तो 35 ईयर आपकी एज है, तो आपको कंट्रीब्यूशन 7 साल जमा करवानी होती है। इसी तनाज़र से अगर आप मेल हैं, एज आपकी 45 थी, अगर फ़ीमेल हैं तो एज आपकी 40 थी एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आपकी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई, तो फिर आपको 5 साल की कंट्रीब्यूशन जमा हो जाने पे पेंशन मिलती है, ये सेक्शन 22 कहता है। और इस बाबत जब ये नोटिफिकेशन आया फाइनेंस एक्ट में, नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2017 एंड 18, उसको ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने भी कालादम करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कालादम करार दे दिया और फिर जो पेंशनर थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दायर की, पटिशन नंबर 41 ऑफ 2020 टाइटल्ड एज इफ्ताब अहमद वर्सेस
EOBI और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 22 की इंटरप्रटेशन की और उसमें ये कहा कि 3 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। एक जनरल ग्रुप है, एक जिनकी एज 40 से 35 है, और दूसरी एज ग्रुप है 45 से 40 मेल और फीमेल के हिसाब से, जैसे कि मैंने बयान कर दिया। तो इनके हिसाब से इनको पेंशन मिलनी है, ना कि ओल्ड एज ग्रांट दे के इनको फ़र्क कर दिया जाएगा। लेकिन 2017 से ऑनवर्ड ये एक्ट की ये क्लाज डिफेक्टो तौर पे इसको कलअदम डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि आइन की, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। जब एक सेक्शन मौजूद है तो उसके मुताबिक जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। अभी लेटेस्ट और हालिया इस्लामाबाद की एक जजमेंट है, साइटेशन उसमें आई 2021 PLCCS 1200, और उसमें भी जो एम्प्लॉय थे उनकी कंट्रीब्यूशन 15 साल से कम थी, लेकिन उनको पेंशन नहीं दी गई। वेयर एज़ के कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 22 कहता है कि अगर उनकी एज कम है, 40 एज है मेल की और 35 है फ़ीमेल की, और उन्होंने 7 साल तक उनकी कंट्रीब्यूशन जमा हुई है, तो उनको पेंशन मिलेगी, ना कि सिर्फ ओल्ड एज ग्रांट पे ही इक्तफ़ा कर दिया जाएगा। इस वक्त इन जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन का भी सवाल है। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के होने वाले इजलास में हमारा भी मुतालबा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन और भी काम कर रही हैं लेबर्स के लिए, उनका भी मुतालबा यही ही होना चाहिए कि इन जजमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन हो, इस सेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन हो, और इस सेक्शन के तहत आज तक जितने भी पेंशनर इस सेक्शन के इफ़ेक्ट से महरूम हैं उनकी पेंशन विद रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट उनको दी जाए, उनको बेनिफिट्स दिए जाएं, और जो अब आइंदा होने वाले हैं उनको भी इस सेक्शन का इत्तलाक हो जाए, सेक्शन की वायलेशन ना हो, ताकि इस मुल्क में जो गरीब पेंशनर हैं जिन्होंने इस मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अपना रोल अदा किया है उनको इग्नोर ना किया जाए, उनकी मिज़रीज़ को भी देखा जाए, उनके मसाइल्स को भी देखा जाए, उनके इशू पे भी गौर किया जाए, उनके चूल्हे पे भी गौर किया जाए। तो ये गुजारिश ये है कि जो होने वाली एक मीटिंग 29/11/2022 को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की, वो एक किस्म की होप है, अंधेरे में एक किरण का काम कर रही है, और उस किरण से उम्मीद ये की जाती है कि रोशनी फैले, पेंशन में इन्हांसमेंट हो, और जो इश्यूज़ पेंशनर के हैं उनको कंसीडर किया जाए। अब ये 29/11 को जो होने जा रही है, क्या इसका इफ़ेक्ट दिसंबर में मिल जाएगा? अगर पेंशन इन्हांस हो जाती है तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि सबसे पहले ये मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मिनट्स ऑफ मीटिंग मरतब होंगे, उसके बाद ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जाएगी, और उसके बाद ये वफाकी काबीना के पास जाएगी, फिर इसको अफेक्टिव नोटिफिकेशन होगा, और उस नोटिफिकेशन का इतलाक़ में इन्हांसमेंट होगी। उससे पहले जो होमवर्क्स हैं उस पर इन्हांसमेंट नहीं हुआ करती। हमने जैसे कि पहली वीडियो में आपसे गुजारिश की थी कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा इसकी पेंशन, EOBI की किसी भी पेंशनर की पेंशन में इन्हांसमेंट नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत अहम ख़बर है जो मुसद्दक़ा इत्तलाआत हम तक वसूल हुई, जो कि वेरीफाई हो गई, और उसके बाद हमने ये आपके सामने वीडियो रखी और अपने ये इश्यूज़ भी रखे कि इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में होने वाली मीटिंग्स में कौन कौन से मसाइल्स को कंसीडर किया जाना चाहिए। पेंशनर के सबसे अहम मसला इन्हांसमेंट ऑफ पेंशन है, और सेकंड उसमें ये है कि जो डिप्राइव किए गए हैं उस बेनिफिट से जो सेक्शन 22 में दिया गया, लेकिन उनको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, जो कि अभी तक लॉ की हैसियत नहीं रखता, लॉ हमेशा प्रवेल करता है, नोटिफिकेशन नहीं प्रवेल करता। लेकिन इस वक्त मिज़रेबल पोजीशन ये है कि नोटिफिकेशन का इतलाक़ हो रहा है, तो लॉ जिसका हमेशा प्रिवेलिंग इफ़ेक्ट होता है उसका इतलाक़ अभी नहीं हो रहा। एंड पे हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। 29 को जो होने वाली मीटिंग है उसकी पूरी आपके सामने हम रुदाद बयान करेंगे, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आए, क्या होपफुल
है उसमें उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग के मुताबिक कितनी पेंशन बढ़ सकती है और कब तक बढ़ेगी, क्या वो सेक्शन 22 का इफ़ेक्ट हमें मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अगर आप इसी तरह की वेरीफाइड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जितने भी प्यारे दोस्त हैं जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारी पेंशन आज बढ़ी कल बढ़ी और ये सिलसिला जो वीडियोस का वो देख देख के थक गए हैं, लेकिन अब वो टाइम है कि उनको ऐसी ख़बर मिले जिनसे उनको खुशियाँ उनकी दोबाला हो जाएं, उनके मसाइल में कमी आ सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।